जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन तीनों के लैंग्वेज पेपर में एक पुस्तक पढ़नी है आपको लैंग्वेज पर खोटा में, जिस पुस्तक का नाम है खोटा गद्य पद संग्रह। और इस पुस्तक की कुछ पार्ट्स आपको पढ़नी है, कुछ कहानियां पढ़नी है जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। बस एक चीज छूट रहा था, वह था डाह एकांकी नाटक। यह नहीं पढ़ाया गया था अभी तक और इसको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस तीनों का जो सिलेबस है लैंग्वेज पर कोटा का वह सेम है और उत्पाद सिपाही का लैंग्वेज पर का एक कोर्स बनाया गया है जिसमें पूरा उत्पाद सिपाही का सिलेबस, जैसे दू डहर जरूर फुल आपको पढ़ानी है तो उसमें जो जो चीज पढ़ना है वो सारा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक पढ़ना है, उसमें जो जो चीज पढ़नी है पढ़ा दिया गया है। खोटा ग्रामर के जो 4-5 टॉपिक है रंजीत सर के द्वारा पढ़ा दिया गया है। निबंध 2 यूट्यूब में तो मैंने फ्री में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब और साथ ही साथ इसका जो पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस का शॉर्ट नोट्स मेंशन करते हुए पीआईक्यू और प्रैक्टिस सेट के साथ एक स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन के द्वारा बुक भी पब्लिश कर दिया गया है, जिस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहां से आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से उसे ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। तो उत्पाद सिपाही का पूरा जो लैंग्वेज पर खोटा का हमने सॉर्ट आउट किया हुआ है मामला कि कैसे आप पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसमें खोटा में जो है 100 में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 98 तक स्कोर कर सकते हैं, उसकी हमने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। इसी सिलसिले में जो डा एकांकी नाटक था, इसका यह नोट्स मैंने ऐप में अवेलेबल करा दिया था, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया था, इसका इस प्रकार से वीडियो नहीं था, तो उसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक है। आप जब YouTube में सर्च करोगे खोटा पुस्तक परिचय सुभाष वर्मा तो सारे पुस्तकों का परिचय मिल जाएगा, वह सारी बातें मिल जाएंगी पुस्तकों से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसका क्लास 5 है जो क्लासेस ऐप में चली उस हिसाब से, और इस क्लास 5 के माध्यम से हम डाह नामक नाटक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एकांकी नाटक इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें कुछ एक अंक को ही डाला गया इस पुस्तक में, हालांकि डा एक बहुत बड़ी और विस्तृत नाटक है। ठीक है, कल को अगर आपको किसी एग्जामिनेशन में इस नाटक को पूरी पढ़नी हो, जैसे कि आपका जो 10+2 वाला भर्ती है एलडीसी स्टेनोग्राफर वाला या सहायक आचार्य 1 to 5 का जो भर्ती था, उसमें डाह नाटक पूरा पढ़ना था, तो उसका जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा डाह नाटक पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम उतना क्षेत्र पढ़ते हैं, उस एकांकी को पढ़ते हैं जो उत्पाद सिपाही के सिलेबस में पढ़ना है, और उस हिसाब से ये देखते हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगी। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। डाह जो आप शीर्षक देख रहे हो दोस्तों, इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। डाह का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन, गुस्सा, दुष्ट भाव। ओवरऑल लेवल तो जेलसी होता है डाह का मतलब। ठीक है, जरना। अब देखते हैं आगे आगे क्या है कि डाह एकांकी नाटक जो है, चूंकि हमेशा से जो मैं पढ़ाते आया हूं पिछले 2 सालों से, अब झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, सहायक आचार्य, नगर पालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण इत्यादि एग्जामिनेशन के लिए जो मैं खोटा पढ़ाते आया हूं, चाहे वह यूजी पीजी की स्टूडेंट हो, जेटेट वाले हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ाया ही हूं। तो उसमें जब भी मैंने कोई कहानियां, लोक कथा, निबंध इत्यादि पढ़ाया है, तो सबसे पहले उसका जो है शीर्षक परिचय देने के बाद मैंने पात्र परिचय दिया उस पाठ का, और उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स देने का प्रयास किया या लाइन बाय लाइन पढ़ाया, फिर एमसीक्यू कराया है। वही पैटर्न यहाँ पे भी है। ठीक है, ताकि वह तमाम चीजें आपको एक ही वीडियो में दे दी जाए जो एग्जामिनेशन में आती है। अब डा एकांकी नाटक के जो पात्र हैं, इस उत्पाद सिपाही के परिपेक्ष में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम विराट को पढ़ेंगे जो दुष्ट ईर्ष्यालु है। ठीक है, और बिल्डिंग करने का काम करता है, चालबाज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में वह जानकारियां बताने का प्रयास कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो विराट नामक जो एक कैरेक्टर डा एकांकी नाटक में आता है, ठीक है, वह दुष्ट ईर्ष्यालु प्रकार का व्यक्ति है। इसका व्यक्तित्व है जो बिल्डिंग करने का काम करता है और चालबाज है। ठीक है, जग्गा नामक एक दूसरा कैरेक्टर है जो विराट एवं विवेक के ही कारखाना में सुपरवाइजर का काम करता है। मतलब विराट और विवेक जिस कारखाना में काम करते हैं, जग्गा भी उसी कारखाना में काम करता है, सुपरवाइजर के पद पे कार्यरत है। अब विवेक का नाम आ जाता है। विवेक कौन है? तो विवेक कारखाना में कार्यरत है, 8 से 5 इसकी ड्यूटी है, और यह कारखाना में फॉरमैन के पद पे कार्यरत है। ठीक है, इस कारखाना के बारे में जिक्र किया जाएगा कि कहां पे यह कारखाना और इस कारखाना किसकी है। फिलहाल हम शेखर नामक कैरेक्टर की बात करते हैं जो विवेक का छोटा भाई है, और यह एग्रीकल्चरल है, मतलब खेतियर है, खेती किसानी करने का कार्य करता है। अन्य कुछ पात्र हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अन्य पात्र में रेवती प्रसाद है।
यह वही रेवती प्रसाद है जिसका कारखाना है, ठीक है। मतलब विवेक जिस कारखाना में काम करता है या फिर जग्गा जिस कारखाना में काम करता है, इस कारखाना के यह मालिक है रेवती प्रसाद, ठीक है। उसके बाद ध्रुव सिंह नामक एक कैरेक्टर है जो इस कारखाना का मैनेजर है। और यह जो कारखाना है जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, इस कारखाना का नाम है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद रचना नामक एक कैरेक्टर है जो विवेक की पत्नी है, और भावना नामक एक कैरेक्टर है जो विराट की पत्नी है। विवेक और विराट दोनों जो है भाई है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। विवेक का छोटा भाई है शेखर, विवेक का कारखाना में कार्यरत है, ठीक है। हाँ, उसके बाद गुप्ता जी है जो कि सरकारी वकील है, बख्शी जी है जो दूसरे पक्ष का वकील है। मतलब आगे चल के जब यह नाटक पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, यह बहुत डिटेल में लिख दिया गया है, लेकिन ये सब सारे जिक्र पात्र आएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखना है कि जो गुप्ता जी है वह सरकारी वकील है, बख्शी जी भी एक वकील है, बंटी बंटी नामक एक कैरेक्टर का जिक्र है जो विराट का बेटा है, ठीक है। और बेटी जो है विराट की, उसका नाम मुन्नी है। उसके बाद किशन नाम का एक पात्र है जो रेवती प्रसाद का आदमी है, मतलब चोर है, तो समझिए इस कहानी में एक चोर का भी जिक्र आएगा, ठीक है। और यह चोर रेवती प्रसाद का ही आदमी होता है। तो किशन आपको इस प्रकार से देखा जाना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो पूरा जो यह नाटक है विस्तृत डाह, उसके कैरेक्टर से भी समान कुछ पूछ लिया जा सकता है। तो इसलिए पूरा ये विस्तृत जो है कैरेक्टरिफिकेशन मैंने पात्र परिचय करवाया हुआ है, ताकि आपका कुछ भी नहीं छूटे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ अन्य जानकारियां मैं देने का प्रयास करता हूं। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पात्र परिचय देख लेते हैं। सारा कुछ क्लियर है, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारियां दी गई है इस नाटक से संबंधित, जो कि बहुत ही मुख्य बात है। मुख्य बात क्या है कि जो यह संपूर्ण डाह नाटक है, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि डाह नाटक एक बहुत ही विस्तृत नाटक है। तो यह जो संपूर्ण डाह नाटक है, यह 3 खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में बटा हुआ है। और पहले खंड में 4 मोहड़ा है, ठीक है। दूसरा खंड में भी 4 मोहड़ा है और तीसरा खंड में 3 मोहड़ा। मतलब जो यह संपूर्ण खोटा नाटक है डाह, 3 खंडों में विभक्त, इन 3 खंडों में 4 4 8 और 3 11 मोहड़ा है। और जो पार्टिकुलर पार्ट आपको उत्पाद सिपाही में पढ़नी है, उसका बात क्या है, तो वह कुछ इस प्रकार से है कि संपूर्ण डाह नाटक का जो दूसरा खंड है उसमें 4 मोहड़ा है। और इसमें देखिए दूसरा खांधा, दूसरा खंड का मोहड़ा 4, मतलब समझ रहे हैं कि ये जो दूसरा खंड है डाह नाटक का, उसका चौथा मोहड़ा उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के सिलेबस में। मतलब इतना ही सा पार्ट पढ़ना है, ठीक है। सोचिए ये विस्तृत नाटक कितना बढ़िया रहा होगा। ये तो आप तब रियलाइज करोगे जब बीच का नाटक अभी मैं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ना उतना। संदेश इसमें यह देने का कार्य किया गया है कि डाह कर ले दोसर के संगे अपनो मटिया मेट हो जाए। अर्थात अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो उसका तो आप समझिए कि नुकसान करोगे ही, क्योंकि आप किसी के साथ ईर्ष्या में हो, जलन में हो, तो उसका तो संभवतः आप प्रयास करोगे ही नुकसान करने का। लेकिन उसके नुकसान करने में आप खुद का नुकसान कर लोगे, क्योंकि आपने क्या किया इस दौरान, उसके लिए गड्ढे खोलने में समय लगाया, तो आपने खुद के लिए महल बनाने से आप चूक गए। अर्थात आप उसको परेशान करने के प्रयास में अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव करने से आप चूक गए। तो उसका तो आपने बुरा किया ही, अपने साथ आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, उसका भी बुरा हुआ, आपका भी बुरा हुआ। इसलिए हमेशा खुद को बेटर बनाने के प्रयास के लिए प्रयासरत होना चाहिए। यह इस कहानी का संदेश है, ठीक है। चलिए अब यहां से कुछ और बातें देखते हैं जो इससे संबंधित दिया गया है, ठीक है। डाह एकांकी नाटक खांधा 2 मोहड़ा 4 का संक्षिप्त सार। हाँ, यह संक्षिप्त सार मैंने लिख दिया ताकि एग्जामिनेशन से पहले मतलब थोड़ी सी बात अगर आपको इसके बारे में याद रखना हो तो क्या कम से कम याद रखेंगे। तो इस एकांकी नाटक में विराट नामक एक वेल्डिंग मजदूर है जो कामचोर है और ईर्ष्यालु है, और यह अपने ही कार्यस्थल के सुपरवाइजर से फॉरमैन विवेक से द्वेष जलन भाव रखता है। 2 भाई विवेक एवं शेखर के बीच, अब देखिए जो विवेक और शेखर है ये दोनों भाई है, तो 2 भाई विवेक और शेखर के बीच जग्गा के मदद से, ठीक है, विवेक क्या करता है, छोटे भाई शेखर को बहका देता है, ठीक है। 2 भाइयों के बीच फूट डालने के यह कार्य करता है विराट। और यह नाटक 2 भाइयों के बीच के फूट की कहानी है कि किस प्रकार से वो पहले साथ रहते थे, बाद में जब बाहरियों के फूट से और आपसी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मतभेद की वजह से अलग हो जाते हैं। और यह कहानी कितनी बेदर्द, मतलब अंत तक पहुंचते पहुंचते कितनी गंभीर हो जाती है कि एक भाई की मृत्यु भी हो जाती है। कहानी में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां तक स्थिति पहुंच जाती है और बहुत पछताप हाथ में लास्ट में जो है लगता है किसके, तो शेखर के हाथ जो है बहुत ही पछताप हाथ लगता है कहानी का
अंत में, एट द एंड ऑफ द कहानी। ठीक है, चूंकि यह जो नाटक है इसको सुकुमार सर ने लिखा है। सुकुमार सर का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, चूंकि इस नाटक को इन्होंने लिखने का कार्य किया है तो इनसे संबंधित बेसिक जानकारियां परीक्षाओं में आएंगी। वे बेसिक जानकारियां जो इनसे संबंधित परीक्षाओं में आ सकती है उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी छूटे न। तो इनका नाम, पूरा नाम तो आपने देख लिया, सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। जन्म इनका 2 नवंबर 1956 को भेंडरा बोकारो में हुआ है। बोकारो झारखंड में। उन लोगों को बता दो जो झारखंड से बाहर है, क्या है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड तो खुला है सबके लिए। माए बाप में सुरेश कुमार विश्वकर्मा सर की माता जी का नाम राधा देवी है और पिता इनके जो है वह विश्वनाथ विश्वकर्मा नाम है इनका। कार्य के तौर पे यह जो है लघु सिंचाई विभाग में पंप ऑपरेटर 1984 से रहे। खोरठा एवं हिंदी में इन्होंने लेखकी किया। यह गायक और चित्रकार भी हैं। ठीक है, सम्मान के तौर पे खोरठा रत्न सम्मान से इन्हें 1993 में सम्मानित किया गया बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा। 2006 में इन्हें अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया और 15 अगस्त 2007 को इन्हें झारखंड सरकार द्वारा कला सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भी इनके कोई सम्मान है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो रिसेंटली इन्हें दिया गया हो। ठीक है, उसके बाद इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो डाह नाटक इन्होंने लिखा है। ठीक है, यह खोरठा का एक सामाजिक नाटक है, समाज को प्रदर्शित करने का कार्य करता है इसमें। उसके बाद दो भाई ज्वाला दहेज की, यह दोनों हिंदी रचना है इनकी। मदन भेरी खोरठा गीतों का संकलन एक पुस्तक है जो इन्हीं की रचना है। पैन सोखा, यह भी खोरठा गीतों का संकलन है, इन्हीं की रचना है। आगू करब आपन देश एक कविता है, झारखंड सचिवालय में पढ़ना था, इन्हीं की रचना है। मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे, यह भी झारखंड सचिवालय में पढ़ना था, यह गीत है, इन्हीं की रचना है। और फरिश डहर पुस्तक या पिया रसिकवा इत्यादि जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पुस्तक परिचय। चूंकि जो अभी आप एकांकी नाटक पढ़ने वाले हैं डा, ये जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, परीक्षा के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। तो यह जो है डा जो एकांकी नाटक है, यह जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है वह पुस्तक है खोरठा गद्यपद्य संग्रह, जो शुरू में ही मैंने आपको बताया था। इसके नाटक और लेखक है सुकुमार, जिनका नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पुस्तक के प्रकाशक है कुंती देवी, भेंडरा बोकारो से। पहला जो संस्करण आया था इस पुस्तक का वह 1992 में आया था, तब इसका भूमिका शिवनाथ परमाणिक सर ने लिखने का कार्य किया था। दूसरा संस्करण 2010 में और तीसरा संस्करण 2019 में आया है। ठीक है, चलिए यह कुछ बेसिक जानकारियां हैं इस नाटक से संबंधित। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है यहां तक सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ जो है एमसीक्यू मैंने बनाया है इस नाटक से संबंधित, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेकिन इस एमसीक्यू को अभी नहीं देखेंगे। अभी हम देखेंगे इस नाटक को लाइन बाय लाइन, चूंकि हमें इस नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उससे पहले बता दूं कि अगर यह पूरा चीजें चूंकि मैं शुरू में बता चुका हूं, ठीक है, तो रिपीट नहीं करते हैं कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो है पूरा उत्पाद सिपाही पेपर 2 खोरठा का कोर्स है। हालांकि कोर्स तो पेपर 1 और 3 का भी है, लेकिन फिलहाल हम खोरठा पढ़े तो खोरठा के बारे में जानेंगे। यहां से यह जो है नाटक शुरू होता है और हम आइए लाइन बाय लाइन इस नाटक को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हमारी खोरठा संस्कृति को और हमारे समाज को। खादा 2 मोहरा 4 है ये डा एक नाटक का। यहां से शुरू होता है। जग्गा और विराट जो है, जग्गा और विराट डिप्टी से घुरलत। अब देखिए जब नाटक होता है दोस्तों, तो नाटक को भी इस प्रकार से पढ़ने और देखने का प्रयास करें कि समझिए कि यह मंच है। ठीक है, अभी मंच पे मैं हूं, तो इसी प्रकार से यह कोई मंच है, आप नीचे दर्शक के तौर पे बैठे हुए, स्टूडेंट के तौर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे समझिए नाटक चल रहा है जो आपको देखना है। ठीक है, अब इस मंच पे अभी जग्गा और विराट जो है वह है। ठीक है, मतलब इस मंच पे अभी जो कैरेक्टर है, इस फिल्म में जो अभी कैरेक्टर है जो सामने है दृश्य, वह जग्गा और विराट है। दोनों ड्यूटी से घूर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। क्या अब जग्गा क्या बोलता है, स्क्रीन पे है जग्गा और जग्गा है स्टेज पर, क्या बोल रहा है, जग्गा बोलता है विराट आज तो एक कारखाने करो अजगुत देख ले, कि विराट आज तुम कारखाना में कोई अजगुत देखा, कुछ अलग चीज देखा, अजब्बे चीज देखा। विराट बोलता है केकर बारे में कहे, विराट बोलता है केकर बारे में कहे, किसके बारे में बोल रहे हो। ठीक है, जग्गा अरे वही विवेक के बारे में कहे हो, आज छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल। ठीक है, अरे वही विवेक के बारे में बोले थी। ठीक है, मतलब उस विवेक के बारे में बोल रहे हैं, वह आज छुट्टी मांगने के लिए ऑफिस आया हुआ था। भूजा हले जैसे मौगी से झगड़ा करके आए रहे, सही तरी कि जब छुट्टी मांगे लो आयल रहो तो ऐसा बुझाते रहो
कि जैसे जेनिया से मौगी मौगी पत्नी को बोला जाता है, ठीक है, वाइफ को। ऐसा लगा जैसे कि पत्नी से मौगी से जनिया से झगड़ के आयल रहो, लड़ाई करके आया हुआ था, ठीक है, ऐसने लग रहा था। विराट वो मौगा मौगी से लड़तक, हमरा तो कौनो दोसर नियर बुझतक। तो विराट बोलता है अरे यार वो मौगा वो मौगी से क्या लड़तो मौगा, ठीक है, हमरा तो कोई दूसर बात समझ में आवो, ठीक है। जग्गा कैसा, देखिए हमारी सोसाइटी की थोड़ी सी इस प्रकार की चीजें हैं कि अगर कोई थोड़ा सा पत्नी प्रेम में पड़ जाए तो उसे मौगा कह दिया जाता है, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर उसे जालिम कर दिया जाता है। तो किसी भी एंगल से इंसान बेचारा लड़का रह नहीं पाता, चूंकि हमारा जो सोसाइटी है वह एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव भी है और एट द सेम टाइम जो पैट्रियार्कल भी है, जहां पे पितृसत्तात्मक संस्कृति चलती आ रही। तो जब पितृसत्तात्मक संस्कृति पैट्रियार्कल चीजें फॉलो की जाती हैं तो टफ रहने के लिए बताया जाता है इंसान को, और जब थोड़ा सा वह समझिए कि प्रोग्रेसिव विचारधारा प्रोग्रेसिव थॉट को लेके चलता है समाज में, जब वो इक्वलिटी की बात करता है मेन वोमेन का, तो वह थोड़ा सा पत्नी प्रेम में पड़ जाता है तो उसे जो मौका कह दिया जाता है। चलिए, तो अगला पैराग्राफ क्या है, तो जग्गा क्या बोलता है कि कैसा, तो विराट बोलता है बुझाए आए जरूर दुइयो भाई टाना खींचा भैल। तो विराट बोलता है कि लगो हो बुझा हो क्या जरूर दोनों भाई में टाना खींचा होल होता, मतलब झगड़ा विवाद हुआ होगा। जग्गा फुसक के धीरज बोलता है आरते बजिक ये देखिए ये आरते लेकिन यह होगा आस्ते, ठीक है, आस्ते बजिक मीन्स धीरे बोलो। शेखर आय रहल, कभी कभी बुक वाले थोड़ा गलत मिसटाइप कर देते हैं, हमें बताएंगे। शेखर आय रहल हो आखरे शेखर गमा है, बोलता है कि आस्ते बजिक धीरे बोल, शेखर आवे तो सुन लेता हूँ, ठीक है। और उसी दौरान क्या होता है कि आखरे आखरा में आते हुए शेखर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। विराट आज बड़ी चाणे खेत से घूर रहे हैं शेखर, एखन तो बेस तरी पाओ न बाजार है, ठीक है, पाओ न यहाँ 5 होगा, ठीक है, कि इसका 5 बजे तक ड्यूटी था, यह मिसटैप है, किताब वालों की गलती है, ठीक है। तो विराट बोलता है कि आज बड़ी चाणे मतलब आज बहुत जल्दी जो है ड्यूटी से घूम रहे हो शेखर, अभी तो अच्छे से 5 भी नहीं बजा भाई। शेखर अब हाड़ तोहर के, अब तोहर ने तोड़ होगा, ठीक है, कि अब हाड़ तोड़ के टेखक ना होगा खटेक होगा, ठीक है, कि अब हार तोड़ के खटेक जुग सिराय गले विराट। यह बोल रहा है कि अब हार तोड़ के खटेक जुग मतलब बहुत कड़ी मेहनत करके जीने का समय खत्म हो चुका है विराट भाई। अब हमहू बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटा गेल हूं कि अच्छा पाओ मतलब शाम हो सकता है, ठीक है, कि अब हमहू जो है बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटा गेल, कि अब हम भी जो है अपने बड़े भाई के तरह जो है 8 से 5 खुटा गेल, मतलब 8 से 5 की ड्यूटी अब हम भी करने लगे हैं। अब दिन रात खेते खटे क्षमता नखे हमर ठीन, ठीक है, अब दिन रात खेत में खटने का जो क्षमता अब मेरे अंदर नहीं रहा, क्षमता मीन्स क्षमता। विराट हाँ ईटा भेलो ने एगो बात, हाँ विराट बोलता हाँ भाई इन होलो एक बात, हमर हाँ आज तोर बड़ भाई घरे तो नखो कहाँ गेल हो, ठीक है। आज अच्छा और हाँ एक बात बताओ कि आज तोर बड़ भाई घरे ना हो ना दिखाओ नखो कहाँ गेल हो। शेखर कोर्ट गेल है तब। जग्गा कोर्ट की खातिर है, मतलब कोर्ट कोर्ट किस लिए भाई। शेखर ए हे एगो ऐसन बात, शेखर बोलता है एगो ऐसन बात जेकर खातिर कोर्ट गेल होता। विराट खैर इटा तोरा अपन निजे के बात लगाओ, ना कहबे तो ना कह, मैं तू एगो बात कह दे हो, एखन घरे कोनो रकम के झमेला ना करल है केकरो से, ठीक है। बोलता है डोंट मतलब उस ए में कि अरे चलो ठीक है तुम्हारा अपना पर्सनल मामला है, निजी मामला है, अब नहीं बताना है तो मत बताओ भाई, लेकिन हम तुमको बता देते हैं एगो बात, परंतु सुन लो मेरा कि एखन अभी जो है घर में किसी प्रकार का झमेला ना करल है केकरो से, वही बढ़िया होता हूँ, ठीक है। शेखर अब हार शेखर बोलता अब आर सह की क्षमता ना है विराट भाई। शेखर बोलता है कि अब और सहने का क्षमता मेरे में नहीं है विराट भाई, अब हमरा उ घरे रहना बहुत जुलूम हो जाए, कुछ बुझे में ना आए कि जे करूं। बोलता है कि अब उस घर में हमको रहने में बहुत जुलूम समझ आने लगा, जुलूम बुझाने लगा है, अब हमको बुझे में नहीं आता है कि क्या करें हम सो, ठीक है, इसको समझे में ना आ रहा है, परेशान हो चुका है। विराट बोलता है बस भाई गेलो सब सत्यानाश, अब हमें फुरछाए के बुझ गेलो, ठीक है। विराट बोलता है कि अरे भाई हो गेलो सत्यानाश, अब हम जो है फुरछा के बुझ लियो, मतलब अब हमको क्लियर समझ में आया कि बात का है। जग्गा बोलता है की भेलक का बात है जरा बताओ। विराट भेलक की भेतो का क्या होगा, वही भेलक जकर भावना हल वही हुआ, जिसका समझिए कि भावना हल मतलब कि
भरोसा आले या जिसका डर था जो होने का वही हुआ। नहीं मालूम आजकल के छुआ सब कते दिन अकील होता है कि पता न भाई, आजकल के छुएन के आजकल के ये लड़कवन के कहना अकील होता न, कहना कि इनके समझ में आता है। आप देख न कच कच, अब देख कैसन कच कच इनके शुरू हो वैसे हिंदे शेखर से तनी कहा सुनी भेलक, खुदे विवेक कान खड़ा भय लेलक। अब इधर जो है शेखर से थोड़ा सा कहा सुनी हुआ, उधर विवेक जो अपना कान खड़ा कर लिया सुनने के लिए और जानने के लिए उत्सुक। शेखर तोर कहे के माने, अब शेखर बोल रहा है कि तोर कहे के माने का हो भाई। विराट बोलता है यदि तो इतना छोटे छोटे छोट छोट बात के बुझे नहीं पा रहे हैं तो तोर घर दुआर कैसे चलता। विराट बोलता है कि रे बोका, तुम इतना छोटा छोटा बात नहीं समझ पाते हो तो तुम्हारा घर द्वार कैसे चलेगा। अच्छा बताओ तो कहीं तोर घर द्वार बाटा बखरा करे खातिर नहीं तो लड़ल है। अब होता अच्छा एक बात बताओ, छोड़ी सब तो बेवकूफ है हैं, एक बात बताओ कि तुम्हारा जो लड़ाई हुआ है भैया से, वह हिस्सा बखरा बांटे का लड़ाई तो नहीं हुआ है। शेखर बोलता है फिर जखन भाई केरे मन पलट जाए तो केकरा की हिल जाए। शेखर बोलता है कि अब भैया का मन पलट जेतो तो की का कहल जा सको कि जब भाई बड़े भाई या भाई का मन पलट जाए तो फिर क्या ही कर सकते हो, यह हमेशा विक्टिम मोड में है अभी। ठीक है शेखर। विराट सेटा तो बेस बात लगे। विराट बोलता है सेटा तो बेस बात लगे कि यह तो ठीक ही बात है भाई, यदि तोय यदि लड़ल है तो अपन हक खातिर लड़ल है, मकिन एहटो तो भावे हतो जे तोरा काल पीठ देखावले हो तो तोरा आइजो पीठ देखवे पड़तो। ठीक है। अब बोल रहा है कि सेटा तो ठीक है, यह तो अच्छी बात है कि तुम जो लड़े हो तो यदि लड़ल हैं तो अपन हक खातिर लड़े हैं, कि तुम यदि लड़े हो लड़ाई किए हो तो अपने हक के लिए लड़े हो, हक के लिए आगे आए हो। मकीन परंतु एहटो तो भावे होता, यह भी तो समझना होगा कि जो तोरा काल पीठ देखवल हो, कि जो तुम्हें कल पीठ दिखाया है, जो तुम्हें कल पीठ दिखाया है वो तोरा आजो पीठ देखे तो वो तुमको आज भी पीठ दिखाएगा भाई। सांप कल भी सांप था, सांप आज भी सांप था, सांप को कितना भी दूध पिला उगलेगा जहर ही। ठीक है। कि तो बच के पा रहे हैं इस समय तोर बोड़ भाई कोर्ट जाएगा की दरकार पड़ ले। और तुम्हें तो क्या लगता है तुमको कि इस समय तुम्हारा भाई कोर्ट क्यों गया होगा, क्या उसको दरकार पड़ा होगा कोर्ट जाने का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेखर बोलता है हमरो तो कोनो बुझे में ना आ रहा है के धरी, कि हमरो समझ में ना आए थे कि बेरा बेरा कोर्ट जाके का जोड़ी ले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है। विराट बोलता है सब सब पर्दा पे चल रहा है नाटक, आप ऐसा विजुअलाइज करने का प्रयास करो। ठीक है कि ये सारी चीजें पर्दा पे चल रही है, विराट नामक कैरेक्टर आ रहा है, जग्गा आ रहा है, विराट आ रहा है, ये सब करके कैरेक्टर आ रहे हैं, विवेक आ रहा है और सारी ये वार्तालाप हो रही है, फिल्म चल रही है। फिल्म में आगे विराट क्या बोलता है। विराट का लाइन है कि तो यदि इतना बुझन गिर रहतले तो तोरा दुखे की होतलो, कि तू इतने समझदार रहते विवेक तो तोरा दुखे का होतल से बता। जबकि तो जमी जगह के बखरा बांटे खातिर अपन भाई से झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर दिल, और जबकि तुमने अपने बड़े भाई से झगड़ा करके जमीन जायदाद के बंटवारा को लेके जो है उसे सशक्त कर दिया, सशक्त नहीं होगा, उसे जो है आवाहन कर दिया है, उसे सचेत कर दिया है कि अब जो है इसका व्यवस्था लगाना पड़ेगा, उसका कान खड़ा कर दिए हो। तो सोचे पारे जे तोर भाई एखन कोर्ट खातिर गेल होतो जे में वो अपन बाटे के सभी कागज पत्र आगुए से मजबूत कर सके। तो इस संदर्भ में अगर चूंकि तुमने जो है उसका कान खड़ा कर दिया है झगड़ा करके जमीन जायदाद के बारे में बात करके, तो हो सकता है कि वह वकील पास या कोर्ट इसलिए गया होगा कि अपने पक्ष में जो है कागजों को कर ले और अपने कागजों को एक मजबूती प्रदान कर दे, इसलिए वह गया होगा। ठीक है। ईटा छोड़ और कोनो कारण हवे ई ना पारे एटा एकाएक कोर्ट जीवाए। ठीक है कि ईटा छोड़, ये तो बात तुम मान ले भाई कि और जो कोनो कारण उसके इस वक्त कोर्ट जाने का, न्यायालय जाने का, वह कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो अब जग्गा बोलता है कि दुयो भाई के माझे कोना हिटा हिटी चल रहा ली के नहीं की। तो अब जग्गा बोलता है कि दुयो भाई के माझे, दोनों भाई के बीच में कोई हिटा हिटी, कोई घिंचा घिंची, कोई मनमुटाव, भेदभाव, बातचीत, डिसएग्रीमेंट किसी प्रकार का चल रहा है क्या। विराट बोलता है फरके रहा इस सबसे जगह। विराट बोलता है कि फरके रहा इस सबसे जगह बीच में, कि पूरा कलह लगा दिया। इसका होता है अरे भाई फरके रहा सब चीज से दूसरा के लड़ाई हमें के ना पड़े, लड़ झगड़ के खोज तू भेज जेबे ज्ञान देवे में। तो ये इस प्रकार का प्रस्ताव रख रहा है कि फरके रहा इस सबसे जगह, बेकार मांझे हमनी छटेबे, जेकर चू है वह छार है। ठीक है। बोलता है कि फरके रहा
इस सब चीजों के बीच में बेकार जो है हम लोग जो है आ, पढ़ेंगे, बेकार का पढ़ोगे कि जिसका चू है अपन छाड़ते कि जिसका चू रहा है वह छाड़ता है। इसका ये एक प्रकार का कहावत टाइप का, इसका मतलब होगा कि पहले के जमाना में जब प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना नहीं था, ठीक है, या मॉडर्नाइजेशन नहीं था, या डेवलपमेंट नहीं थी, या सो कॉल्ड डेवलपमेंट जिसे आप समझते हैं, मुझे समझ नहीं आता, तब क्या होता था, खपड़ा घर हुआ करता था या फिर पुआल का झोपड़ी हुआ करता था। तो बारिश के दिनों में तो चूता था ना भाई, तो वही बोला जाता है कि जिसका चूता है वही छाड़ता है, मतलब जिसका घर चूरा है उस जाके भाई उसको छाड़े। जब खपड़ा का घर हुआ करता था बचपन में, मिट्टी के घर मैंने देखे हैं, अभी भी है भाई, तो उसका बरसात से पहले या बरसात के बाद जो है खपड़ा चेंज किया जाता था, कुछ कुछ खपड़ा टूट जाता था, ठीक है, तो उसको उस प्रोसेस को छाड़ना बोला जाता था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जिसका चूहे वो छाड़े, मतलब जिसका प्रॉब्लम है वह सॉल्व करेगा भाई। शेखर तो की भाई हमरा इतने दूर तक धोखा देता है, तो शेखर बोलता है तो की भाई हमरा इस प्रकार का धोखा देगा हमको भाई। विराट यह बात तोर मने अपन भाई खातिर आगू हलो ने, जे तोरा पेटे छुरा मार मार पारे उ पीठ मार तक इटा कोनो अजगुत ना है। तो विराट बोलता है ये तो जलन है, चाहते लड़ा दे, ठीक है। तो बोलता है विराट कि यही बात तुम्हारा मन में भाई खातिर आगू हलो, यही बात तुम्हारा अपने भाई के प्रति पहले भी था, इस प्रकार की सोच तुम्हारा भाई के प्रति था, ये श्रद्धा था, ये विश्वास था, लेकिन जो तोरा पेट में छुरा मारे पारे, जो तुम्हारा पेट में छुरा आज मार दिया, वह कल को तुम्हारा पीठ में भी छुरा मारेगा। इसमें अजगुत का है, मतलब इसमें सरप्राइज होने वाली, आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है, ठीक है, या तो एज इट इज है। शेखर ओह ये तरी और कोनो ना हमें फुचाए जाब। शेखर बोलता अरे यार ओह ये तरी तो कोनो कोनो ना हमें फुचा जब, ये तर तो हम ठगा देंगे, कोनो तो ना पाएंगे। हमरा ये दुइयो जनी मरद मिल के जन्मे के मुरुख बना के रखला, न दुनिया देखे देला न बुझे देला। अब अपना कहानी सुनाने लगा कि अरे यार हमरा दोनों जनी मरद बड़का बड़की मिल के पूरा जीवन जो है हमको मूर्ख बना के इन्होंने रखा, और नहीं दुनिया देखे दिया, दुनिया देखने दिया मुझे, न दुनिया समझने दिया। चूंकि इन्होंने मुझे इन्वॉल्व करके रखा इस तरह किसी किसी छोटे मोटे कामों में फंसा रखा, तो मैं कुछ स्किल बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड, या दुनिया नहीं समझ पाया, एक्सपोजर मेरा नहीं पढ़ पाया, दुनिया का ज्ञान, दुनिया की संगति के बारे में, दुनिया के चाल, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, या वर्तमान दुनिया क्या आपसे अपेक्षा करती है एज ए पर्सनैलिटी, यह मैं सीख नहीं पाया, ठीक है। विराट तकर मजा आज बुझ रहा है ना, इटा कोनो भारे बात तो न लगे, तो तुम नहीं सीख पाए तो तुम्हारा गलती, इसका मजा तुम आज ढो रहे हो, ठीक है। आज तो रहकर मजा आवे तो कि भाई ठग रहा लो आगे। शेखर बोलता है कि अब जे की करो, अब जे की करो कंधे जाओ, कुछ बूझे में ना रहे। और अब शेखर बोलता है कि अब का करें, कहने जाए, कुछ पूछे में ना आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं किधर जाऊं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बोलना, इंग्लिश में समझाएंगे। विराट मोट निकास फेर के तोरा एगो बात कहियो मानबे। अब विराटवा इसको बहकाने के प्रयास में लग गया कि तोरा एक बात कहियो, मानभित बोल, समझेबो न रह छोड़ देटाओ। शेखर बोलता कह। विराट देख भाई तो कोनो ऐसा तैसा न बुझ लिए, देख भाई तोरा जब बात कर लियो तू कोई ऐसा तैसा न समझिए, ठीक है। बात उठल है तो बजिक रह लियो कि बात ये खुल गया है, तुमने खुद यह बात खोला है तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं तो हमरा कथिक धक है, नहीं तो हमरा का मतलब हो तोर से यार, ठीक है। हमें कहबो खर्चा चाहे गोली लागो चाहे छर्रा, ठीक है। अब क्या है कि हम तो बात निकल गए तो बोलबे करबो, चाहे तोरा गोली लगो चाहे छर्रा लगो, तो मतलब कि तुम्हें तोरा बेस लगो चाहे बेकार लगो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। व्हाट यू फील इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू से बिकॉज तुमने बात खोला है। हाँ की कहे खोजल है, तो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो भाई, जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। तोर घरे बंदूक हो ने, अभी बोल रहा है विराट कि तोर घरे बंदूक तो हो ने। आगे देखते हैं क्या होता है। तो शेखर बोलता है बंदूक बंदूक तो है, मैं तू एक से क्या मतलब कि बंदूक तो है लेकिन इससे क्या मतलब तुम्हारा प्लान क्या है सो बताओ। विराट हा 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 हा, बड़ा गंदा हंसे हम, लेकिन इसी प्रकार से समझ लो।
कि हाँ 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 तनी देखी जगह शेखर के, शेखर बोल रहा है जगह उसके साथ है कि तनी देखी जगह शेखर के, सुधे बंदूक के नामे एकरा छेड़ दिए लागल है, कि बंदूक के नामे से जो इसका जो समझो कि चमक गया ही। इन लोग कधियो अपन जिंदगी में कुछ करे पारते कि बंदूक के नाम सुन के ये जे ऐसा कर ले ये सर्वा कहनो जीवन में आगे बढ़े पारते, ये कभी जीवन में आगे कुछ करे पारेगा शेखर। मुदा बंदूक तो हमें चलवे है न जान है, वो तो गैर मौके भाई चलवा है। ठीक है, शेखर बोल रहा है कि बंदूक है तो घर में, लेकिन मुझे चलाने नहीं आती, वो तो भाई को चलाने आता है, भाई ने चलाया उसे, भाई कभी कभी चलाता है, मौका उस प्रकार का बना। तो विराट बेवकूफ कहीं के तो कि हमर कहे कहते मन है जब तुम्हें अपन भाई के जाके गोली मार दी, एक से तोरा का फायदा होता। तो विराट बोलता है कि अरे बेवकूफ कहीं के, तुमको हम का लग रहे हैं कि ये तुमको समझाना है कि गोली है तो जाके बड़का भाई गोली मार दो, ठीक है, ये हम थोड़ी बताने हैं। तो शेखर बोलता है तब का बोले का मतलब हो तो बंदूक के बारे में जिक्र करके। तो विराट बोलता है तबे की, विराट बोलता है से ये बात न है, बता रहे हैं का है सो। अरे हमें एगो तोरा उपाय बतल लियो कि बंदूक पहनला वाला तुमको हम एक उपाय बताते हैं। उपाय का है कि तोर भाई कोर्ट गेल हो ने, ओकरा आवे दी, तुम्हारा भाई कोर्ट गया हुआ है ना, उसको आने दो, ठीक है। फिर जब वो इकाय घरे रहतो तखन तुम्हें कोनो तरी बंदूकवा निकाल के ले और डिगर नियर ऐसा नाय निकाल के ले आओ और डिगर नियर ऐसा ना एकदम पोकर के बांझल रहे तो जो अपन भाई के भीड़ बोल रहा है कि जब तुम्हारा भाई वापस लौट के आएगा तो बंदूक निकाल लेना, और डिगर नियर ऐसा नहीं कि एकदम पोकर के, मतलब ऐसे टेंशन में होके, ठीक है, ऐसा टेंशन में होके रहना, ठीक है, कि कागज वाला, ठीक है, ऐसे करके तुमको जो है डिगर रहना है और कोकरा ना रहना कि ऐसे नहीं, तो समझ जाएगा ये क्या चलाया पड़ेगा, गोली चलने हिम्मत ले चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कोकरल नहीं रही है, एकदम डिगर रही है अपन भाई भीड़, मतलब भाई के सामने, और अपन बखरा के सब कागज पत्र वकील से बनवे के संगे ले जो, ठीक है। और क्या करते हैं अपना जो तुम्हारा जो जमीन जायदाद है उसका सारा कागज पत्र वकील से बनावे के संगे ले जो, और जाके ओकर आगू तर रख दी, ठीक है, और जाके उसके सामने रख दो और कहीं की एकर में सुगुम बेर सही कर दे, नहीं तो आज हमें फैसला करके आ लियो, आज या तो अपन बखरा लेबो नहीं तो तोर जान, और सारा कागज पत्र उसके समझ रख दो, ठीक है, और बोलो कि चुपचाप कागज में साइन कर, ठीक है, आज हम पूरा मन बना के आ लियो, आज तो हम जो है जमीन जायदाद कागज पत्र क्लियर करबो, ठीक है, या तो हम जमीन लेबो अपन, ठीक है, या तो फिर तोर जान, यह बात तोरा करना हो बंदूक दिखा के, ठीक है। अब कहानी कहाँ है, तनी छेब करिए हुआ, तनी छेब करिए मतलब छेब में तो नाटक, ठीक है, कि थोड़ा सा नाटक करना है, ठीक है, मतलब तुमको सीरियस होना है, तुमको दिखाना है कि साइन कर जल्दी, ठीक है, तो इस प्रकार से तुमको थोड़ा सा नाटक करना है। आगे एकरा से होए पारे जे तोर भाई दबर जाओ और तोर कागजवन में सही कर दो, और एकर से कहो तो कि हो सको कि तू ये प्रकार से डरेबी तो तोर भैया डर जाओ और कागजवन में साइन कर तो जमीन तोड़, बुझले ने, वो समझ में आइलो। और यदि हमर ई दवाईवा काम कर गेलो तो बुझे जे सांपे मोर तक और डांगो न टूट तक, और यह जो मेरा युक्ति है, जो मेरा योजना है, जो मेरा प्लान है, जो सक्सेसफुल हुआ तो समझ जाना कि डंटा भी न टूटा और सांप भी मर गया, ठीक है, ये सांप भी मर गया और डंटा भी नहीं टूटा, डांग भी न टूटा, लाठी भी न टूटा, ठीक है। जग्गा मान गेलियो बाबू गुरु तोरा की दिमाग खटले, जगह बोलता है, जगह चूंकि विराट का चमचा है, कि मान गेलियो गुरु, क्या दिमाग हो विराट भाई। विराट मुदा शेखर ऐसा करे पार्थक तब ने, अब अभी भी इसको टूंट करे कि प्लान तो बहुत बढ़िया बना दी, एग्जीक्यूशन बढ़िया होगा तब ना, ये एग्जीक्यूट कर पाएगा तब ना, अरे तो प्लान तो बहुत आदमी बना लेता है, लेकिन करेगा तब ना, उसमें प्रोसेस बढ़ाएगा तब तो शेखर बोलता है मुसक के मुस्कुराते हुए कि हाँ ऐसा कर ले विराट भाई, कि टेंशन नहीं लो विराट भाई, हम कर लेंगे, ठीक कहा तो है, हमें आज सांझी वकील साहब ठीन जाए के कागज पत्र बनवा लेंगे, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा प्लानिंग बिल्कुल सही है, हम आज ही जाते हैं वकील साहब पास और कागज पत्र बनवा लेते हैं, उसके बाद जो है ये वाला इंसिडेंट को अंजाम देंगे, प्लान को सक्सेसफुल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। विराट हाँ जाए दे, विराट बोलता हाँ जाए ने जो अरे बाबा जमी जगह के ई जुगे हथवे खातिर कते किस्म के
ददेज उठवे पड़े हैं ईटा तो की जाने के लिए। विराट बोलता है कि जमीन जायदाद इस समय में हथियाने के लिए या अपने हाथ में करने के लिए कितना किस्म का कितने प्रकार के जो है चीजों से गुजरना पड़ता है, यह तुम क्या ही जान पाओगे, तुमको क्या समझ आएगा। एखन तोर उम्र की भेलो, यह भी तुम्हारा उम्र ही का है इस प्रकार की पेचीदा बातों को समझने के लिए और दुनिया को समझने के लिए कि कितनी दुष्टता है। और जहाँ पे जमीन जायदाद पैसा लड़की की बात आ जाए वहां कैसे लोग बदल जाते हैं। तनी सुन जोदी ढीढ़ बने पैर गिले तो फिर जिंदगी भर चींची भात रहता हूँ। ठीक है, बोल रहे हैं कि सुन थोड़ा सा तुम इस बार जो है ढीठ थोड़ा सा ढीठ बनने सक गए, थोड़ा सा ढीठ बनते हो, ठीक है, थोड़ा सा बुरा बन जाते हो इस दौरान, तो तुम्हारा जिंदगी भर जो है जीवन सुखमय होगा। ठीक है, कि आज आप मेहनत से पढ़ लेते हो, आज सुबह उठ के आप इतने ठंड में पढ़ लेते हो, तो कल आपको सुबह उठ के ड्यूटी पर नहीं जाना पड़ेगा। जितना ऊपर की नौकरी लगती है उतना काम कम होता है। ठीक है, और उतना आज़ादी होता है कि जाओ 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 मत जाओ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन वो अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजा आता है। और तो आपन बड़ भाई के कोनो मायर थोड़े रहल ही, वो तो छूछे एगो छेप कर भी तो, और ऊपर से तुम अपना भाई को मार थोड़ी रहो सच में, वह तो एक प्रकार का नाटक है ना बस। ठीक है, सच में थोड़ी मार रहे हो अपने भाई को। अब देखिए यहाँ आगे शेखर शेखर बोलता है कि ठीक है विराट भाई, तो हम जा ही, और चल जाता है। ठीक है, इस स्क्रीन से पर्दा से शेखर बाहर। जग्गा फुसकल भावे जग्गा बोल रहा है ई तरह तरह दुइयो भाई के कते दिन से झकझक चल रहा है। जग्गा विराट से समझे की बात कर रहा है कि तरह तरह कितना दिन से दोनों भाइयों के बीच में इस मनमुटाव चल रहा था, और अंदर से जो है घड़ा भरते जा रहा था भड़ास। विराट मुदा अब ढेर दिन तक और नहीं चलता। विराट बोलता है कि टेंशन मत लो, अब ज्यादा दिन और तक नहीं चलेगा। साला विवेक फोरमैन पूछ बनल है, कि साला विवेक जो है अपना आपको फोरमैन समझता था, फोरमैन का पूछ बनल था। अब तो छूछे देख ले जगह, कि अब तू देखते जाओ जगह। ठीक है, छूछे देख ले जगह ई घर दरी ई घर की दरी घोघरा जाए से, ये घर किस प्रकार से घोघरा जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद हंसता है, हा 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 हा, आप हंसिए। ठीक है, भाइये 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 फूट कर बर्बाद नहीं कर लिए तो हमारा नाम विराट नहीं। फिर उसके बाद वही आपको हंसना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई भाई को अगर हम बर्बाद नहीं कर दिए तो तुम देखना मेरा नाम विराट नहीं। और उसके बाद पटा छेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। ठीक है, गेट बंद करो। अब यहां पे जो है आपका इतना ही पार्ट इस नाटक का पढ़ना था। ठीक है, जो कि आपको पढ़ा दिया गया, कितना पढ़ना था ऊपर आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब जो है पूरा जो उत्पाद सिपाही का सिलेबस एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं तो इसमें खोटा गद पद संग्रह पढ़ना है, पुस्तक 2 जरूर पूरा इसको पढ़ा दिए हैं। यूट्यूब में मिल जाएगा, स्टडी फॉर गोल्स ऐप में उत्पाद से पहला कोर्स में मिल जाएगा। ग्रामर पढ़ा दिया गया ऐप पे, खोटा नियमन भी पढ़ा दिया गया ऐप पे। इसका सेक्शनल टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी प्रीवियस ईयर के साथ अवेलेबल है। यह लास्ट ही था और यह कोर्स पूरा खत्म हो गया उत्पाद सिपाही खोटा का। चित्रा रानी भी मैंने आज ही पढ़ा दिया, जो ऐप में अपडेट किया गया है। ठीक है, यूट्यूब में यह आएगा। अब अभी तक आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं या स्टडी फॉर गोल्स पे उपलब्ध जो झारखंड दरोगा पेपर 3 का कोर्स है, जिसमें मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस जीके और झारखंड जीके पढ़ाया जा रहा है, उस कोर्स में न जुड़े तो जुड़ जाइए। उत्पाद सिपाही का पेपर 1 to 3 का कोर्स है, 1 और 3 का अलग कोर्स है, 2 का अलग है, चूंकि 2 में लैंग्वेज पेपर होता है, नागपुरी खोटा पंचपरिया कुर्मानी अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से नहीं जुड़े तो जुड़िए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में आप सर्च करोगे स्टडी फॉर गोल्स ऐप तो मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप का व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, या टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। और उन सारी चीज़ों को आप ज्वाइन करके कोई भी एक स्टडी फॉर गोल्स का ग्रुप ज्वाइन करके, ताकि आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर या फिर उत्पाद सिपाही कहीं जो आपको पता है सिलेबस की 50 क्वेश्चन आते हैं झारखंड जीके से, उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आजकल में उसका प्रैक्टिस सेट 2 आ जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहे और देश दुनिया में झारखंड से संबंधित जेपीएससी जैसे संबंधित जो अपडेट्स आते हैं उस अपडेट से आप अवगत रहें। इसके लिए भी स्टडी फॉर गोल्स को सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो करके रखें। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साझा करना, और समस्त
खोरठांचल को, समस्त झारखंड को डाह नाटक से अवगत कराना है, ताकि लोग आपस में नहीं लड़े, मिलजुल के जो है प्रोग्रेस करे, तरक्की करे। गांव गांव घर घर तरक्की करेगा तो राज तरक्की करेगा, राज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जोहार झारखंड।